है हमारी शाम की 5 बजे की ज़ूम मीटिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कंटिन्यू सिस्टम बना हुआ है कि हर शाम को 5 बजे हम सभी लोग मिलते हैं और हम एक दिन हम जानते हैं बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन के बारे में और एक दिन हम यहाँ पर जानते हैं हमारे किसी बहुत ही सफल सक्सेस लीडर स्टोरी, सक्सेस जर्नी, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। कल हमने देखा हमारे ग्रेट लीडर त्रिलोक चंद जी का बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें जानने को मिली, हमें सीखने को मिली कि अ, एक शख्स जिसने अपने आप को इतना चेंज किया इस बिज़नेस में आके और वो पहले क्या थे और आज वो क्या हुए हैं, कितना उन्होंने चेंज किया है हर चीज़ को लेके। तो एक बात समझ में आई कि दिस बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ। आप कितना अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, आप कितना अपने आप को बदलने को तैयार हैं, आप चोट सहने को तैयार हैं, उसके ऊपर इस बिज़नेस में आपको पैसा मिलता है। अगर आप वही रहेंगे जो इस बिज़नेस में आने से पहले थे, तो शायद सफलता कोसों दूर है आपसे। अगर आप इस बिज़नेस में अपने आप को आके चेंज नहीं करते हैं, तो आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। हर चीज़ के अंदर आपका एटीट्यूड, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका लोगों से बात करने का तरीका, आपका लोगों से मिलने का तरीका, आपका टीम को सँभालने का तरीका, एवरीथिंग। और हम देख पा रहे हैं कि जिस लीडर ने भी अपने आप को चेंज किया है और सिस्टम को समर्पित किया है, अपलाइन को समर्पित किया है, उस लीडर ने इस बिज़नेस में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो लीडर्स उसी कड़ी में आज हम एक शानदार सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर सुनने वाले हैं। जैसे आपने मैसेज में पढ़ा था कि आज की सक्सेस स्टोरी होगी एक बहुत ही सफल लीडर की, हमारे ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर की। और क्या उन्होंने जर्नी उनकी रही मोदी केयर में, क्या वो थे जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, क्या-क्या उनको चैलेंजेस आए, क्या उन्होंने पाया इस बिज़नेस से और आज वो कितनी बड़ी सफलता को एन्जॉय कर रहे हैं और कितने सारे लोगों को की हेल्प कर रहे हैं उनको सफल बनाने में, ये हम जानेंगे। सो लीडर्स, मैं देख पा रहा हूँ वी आर अराउंड 355 पार्टिसिपेंट्स। प्रमोट कीजिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी होगी। अभी भी टाइम है, 1-2 मिनट हम लेंगे यहाँ पर, आप प्रमोट कीजिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए और उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे बिकॉज़ आज की सक्सेस स्टोरी कई मायने में आपको मैसेज देके जाएगी, बहुत सारे मैसेजेस आपको आज की स्टोरी से मिलेंगे और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके लीडर्स उसको मिस करें। सो प्रमोट इट एंड वी विल स्टार्ट इन अनदर 1 और 2 मिनट्स। थैंक यू। ऑलराइट लीडर्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हम सब शुरू करते हैं और मुझे पता है कि आप सब लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। सो लीडर्स, आज की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे, वो बहुत ही एक खास सक्सेस स्टोरी है। आज के जो हमारे स्पीकर हैं, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कई सारी जगह काम किया, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी एस्टेब्लिश किया कई सारे रुपए लगा के और उसके बाद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर को चुना। क्या उनकी स्टोरी रही, क्या वो जर्नी रही, क्यों उनको ट्रेडिशनल बिजनेस करना पड़ा, क्यों उनको मोदी केयर उन्होंने चुना, क्या सोच के चुना और क्या उनका स्ट्रगल रहा, क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, वो आज हम सब जानेंगे। सो लीडर्स, आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर आशाराम शर्मा जी, जो हमारे ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, उनकी जर्नी को पहले दिन से उनको मोदी केयर में काम करते हुए देखा है और इतना ही कहना चाहूंगा कि ही इज अ परफेक्ट टीम प्लेयर। एक परफेक्ट टीम प्लेयर है, हमेशा अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, हमेशा अपनी टीम को संभाल के लेके चलते हैं और हर फंक्शन मीटिंग में, किसी भी इवेंट में सबसे पहले अपनी टीम के साथ खड़े मिलते हैं।
सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज उनकी जर्नी सुनने के लिए। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बड़ा टाइटल क्राउन डायमंड डायरेक्टर हमारे बीच में अचीव किया है। और इस लॉकडाउन में उनकी टीम की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के हम सबके सामने आई है, क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट्स उनकी टीम में हमको देखने को मिले हैं। सो लीडर्स, आइए मैं आप सबकी तालियों से और गर्मजोशी से बुलाना चाहूंगा हमारे ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर आशाराम शर्मा जी को। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग क्लैप करें, मैं भी क्लैप कर देता हूँ, मेरे घर बैठा हुआ आप भी सब क्लैप कीजिए। और हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे आज के बेहतरीन स्पीकर मिस्टर आशाराम शर्मा जी को। आशाराम जी, प्लीज वेलकम। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आशाराम जी, गुड मोदी मॉर्निंग, आवाज आ रही है और आप बहुत डैशिंग और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंच कट से वापस आपने चेंज कर लिया लुक। बिल्कुल सर, वो लॉकडाउन था और लॉकडाउन के हिसाब से चल रहा था। अब अनलॉक हो चलिए गया। आशाराम जी, ओके ओके सर, बहुत बहुत स्वागत है आशाराम जी आपका, एंड ओवर टू यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर, आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? थोड़ा सा और क्लियर हो सकती है आप अगर वो अपना माइक को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, या तो आपकी बंडी में आपका माइक शायद दबा हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो आवाज की क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। ओके सर, ओके। अब आ रही है सर? हाँ जी, अब बेटर है पहले से। हेलो। हाँ जी, आ रही है आशाराम जी, अब आ रही है आवाज आपकी। गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मेरे मेंटर आलोक सर, कपिल सर, अनीता मैम और तरुण सर ने आज मुझे मेरी जर्नी के लिए एक ऐसा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूंगा कि इस टाइम में, जिस टाइम में मेरी जर्नी आप अभी सुनोगे तो पाओगे कि यार ऐसा शख्स यदि इस लेवल पे आकर के और इन मेंटरों के सानिध्य में ये सफलता पाई है, तो मेरे हिसाब से आज जितने भी अपनी मीटिंग के अंदर होंगे एक और एक बढ़ करके ये सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सर, मैं शुरुआत करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज तरुण सर की टीम का एक हिस्सा हूँ और मैं आज मेरी लाइफ की जर्नी आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या था और इस व्यक्ति ने जिसके शायद पैदा होते ही चैलेंज शुरू हो गए थे और उन चैलेंज को किस तरह से सेक्रीफाई किया और कैसे यहाँ तक पहुंचा, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सभी मेंटर को। और साथ ही सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को कि उन ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी और सभी जगह, हर जगह मेरा साथ दिया और इस मुकाम पे लाके आज खड़ा किया। मेरी लाइफ में बहुत सारे क्रैशेस आए, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए और उन चैलेंज को मुझे आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट ईश्वर का मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ईश्वर का करता हूँ। सुबह उठते ही इनको प्रणाम करता हूँ और आपको शुरुआत कर रहा हूँ मेरी माई जर्नी कि मेरी लाइफ में क्या हुआ था। दोस्तों, मैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे मदर फादर को नमन करता हूँ और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले इनके चरणों में नमन करता हूँ और इनके आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ता जा रहा हूँ और इनके आशीर्वाद से मुझे बहुत 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 सारी हिम्मत बनती है और उसी हिम्मत को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरी लाइफ में सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो बता दूं आपको कि मैं जब पैदा हुआ था तो 3 साल में ही
मेरी मदर का प्यार था वो छीन लिया गया था और ईश्वर को प्यारी होगी मेरी मदर। और मुझे बहुत सारे चैलेंज मेरी लाइफ को देखने को मिले। मैं सोच ही नहीं पाऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ था। और आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी मदर का जो प्यार मिला, मेरी 7 सिस्टर है उनका प्यार मिला। एक से बढ़ के एक ने मुझे इतना प्यार दिया कि उनको ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरे ब्रदर को कहीं मदर की कहीं कमी महसूस हो। और मुझे मेरी 7 सिस्टर का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार। और उन्होंने मुझे 3 साल से खड़ा किया और 18 साल तक उन्होंने उसी तरीके से रखा, तब तक मेरी शादी की। और इसी के चलते मेरी शादी भी जल्दी हो गई और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। दोस्तों, अभी मैं पहले मेरी फैमिली को बता देता हूँ आपको। मैं खड़ा हूँ, साथ में मेरी वाइफ है, डॉटर है, और साथ में एक देखिए एक सन। ये मेरी फैमिली है। 7 सिस्टर के साथ में ये मेरी फैमिली है। और मैं आगे बात करूंगा कि मेरे पिताजी 3 भाई थे और 2 मेरी बुआ है। और मेरे जो पिताजी है उनके भी, मैं अकेला हूँ और 7 सिस्टर थी। और मेरे छोटे वाले अंकल के 3 लड़के, एक लड़की, और सबसे छोटे वाले के 6 लड़के थे। इवन कि ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। मदर का प्यार छीना गया। फिर मैं कभी सिस्टर के यहाँ गया, कभी उस सिस्टर के यहाँ गया। 6 महीने तक मैंने जयपुर में पढ़ाई की। फिर एकदम से बारिश ऐसी आ गई थी उस समय में कि जबरदस्त वाली बारिश थी, और मेरे फादर 6 महीने बाद ही मुझे वापस लेके आ गए। और फिर छोटी वाली सिस्टर के रखा, जो मोरेड गांव में थी। वहां मैंने 2 साल मेरी पढ़ाई पूरी की और फिर वापस गांव में आया, वहां से पढ़ाई शुरू की। ये चैलेंज चलते रहे, चलते रहे। और इवन की मेरे फादर और मैं अकेले रहे। लास्ट में मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। और मैं और फादर अपनी लाइफ जीने लग गए थे। मुझे बहुत फील होता था जिस समय पापा मेरे को खाना पका के खिलाते थे। बहुत बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता था कि मैं भी बनाना सीख लूं। और मैंने बनाना सीखा। शाम के समय मैं बनाता था और मॉर्निंग में वो बना के तैयार रखते थे। और उस जमाने में जिस समय पैसों की जो प्रॉब्लम थी, लोगों को 400 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी। उस समय मेरे को रोज पापा जी 10 रुपए का एक नोट देते थे कि बेटा तुम कुछ ब्रेकफास्ट कर लेना, ऐसा नहीं हो कि तुझे भूख लग जाए और भूखा रह जाए। बहुत प्यार दिया उन्होंने। और उसी के साथ साथ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि 9th क्लास जैसे मैं क्रॉस किया और पापा ने कहा बेटे अब अपने को खुद को कोई ना कोई अपना घर का काम करना पड़ेगा। तो मेरे को उस समय 35,000 रुपए देकर के कहा कि एक काम करो, मार्बल का काम है मकराने में, तो मैं मकराने में मार्बल का काम शुरू करने के लिए उन्होंने दिया। और मैंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। 10th बोर्ड था। मैं दिल से इच्छा थी कि मैं 10th बोर्ड को करूं और मैं आगे बढ़ूं। पर इस 10th एग्जाम देने के बाद मैं प्राइवेट कर लूंगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि पापा ने स्पष्ट कर दिया कि बेटा अपन नहीं कर पाएंगे। और मैंने उनकी बात सुनी और लगता रहा, काम पे लग गया, मार्बल का काम करने लग गया। साथ साथ में मेरे को एकदम फील होने लग गया। तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और मैंने कहा सर एडमिशन की जरूरत है मुझे। बोले भैया बहुत लेट हो गया, आप 1.5 महीना ऊपर हो गया और अब एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा कैसे ही करके करवाइए सर, मैं मेरी बहुत इच्छा है और मैं रेगुलर करना था। फिर मेरे मिलने वाले टीचर थे, उन्होंने भी थोड़ा सा मेरे लिए सिफारिश की और उन्होंने एडमिशन करवा करता रहा। साथ साथ मार्बल का और इधर पढ़ाई का करता रहा, चलता रहा। कुछ टाइम तक चलता रहा। जैसे मेरी 18 साल हुई और पापा ने कह दी कि भैया शादी करनी पड़ेगी, और उन्होंने मेरी शादी कर दी। कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और वो समय था जो मैं कभी सोच ही नहीं पाऊंगा कि उस समय मुझे बहुत फील हुआ जिस समय मेरी शादी थी। क्योंकि क्या होता है कि सही राह पे जो चलता ना, मेरे फादर और मेरे अंकल वगैरह का इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक थाली में खाना खाना अनिवार्य था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भाई यदि पहुंच नहीं पा रहा है टाइम पे तो उसको वेट करना पड़े 2 घंटा, लेकिन खाएंगे एक ही थाली। मेरी दोनों बुआ और तीनों ब्रदर, ये अपने पापा वगैरह अंकल साथ में खाना खाते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि पता नहीं क्यों ऐसा पार्ट टूटा, और भाइयों भाइयों को पता नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो
अपने हाल में रहने लगे, ये अपने हाल में रहने लगे। लोगों की वो कहते हैं ना पीठ थपथपाने वाली बात हो गई थी और लोग ऐसी पीठ थपथपाई कि इन भाइयों को सबको अलग-अलग कर दिया और एक-दूसरे से बोलना सब बंद कर दिया। और मुझे बहुत फ़ील हुआ जब मेरी शादी थी कि मेरी शादी में वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ और 20 साल तक ये सिलसिला चला कि वो लोग कभी मेरे पापा के इधर नहीं आना और वो ये मेरे पापा वगैरह उधर चैलेंज था और उसको मेरे को चैलेंज को स्वीकार भी किया और जैसे-जैसे मुझे बुद्धि मिली, ईश्वर का आशीर्वाद मिला और मैं आगे बढ़ता रहा और मुझे शुरू से ये जुनून था कि कुछ करके दिखाना है। क्योंकि पापा ने बहुत कुछ किया था लेकिन मदर एक्सपायर होने के बाद गाँव में रहना उनकी मजबूरी हो गई थी। उनका बिहार के अंदर कस्बा करके गाँव है, वहाँ पे उनकी दाल मिल थी, वो छोड़ के आ गए थे अंकल के भरोसे और उन्होंने उसी को सँभाला और सब कुछ यहाँ गाँव की छोटी-सी दुकान के अंदर उन्होंने अपना गुज़ारा चलाना स्टार्ट किया था। और फिर मेरे को ये सब चीज़ दिख रही थी मैं अकेला ही था और कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ऐसा ही था। जब मैं पढ़ने लगा उसी समय मुझे ऐसा था कि किधर से ₹10 की कोई इनकम हो तो मैं करने की कोशिश करूँ, किधर से भी हो मैं करने की कोशिश करूँ। ऐसे करते-करते मैं कोशिश पे कोशिश करता रहा और फिर मैंने 12th तक कर लिया था। 12th करने के बाद में मेरे को और चैलेंज आ गए। क्योंकि मैं जो मार्बल का काम कर रहा था उसमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मुझे जॉब पकड़नी पड़ी और वो जॉब ऐसे शख्स के साथ पकड़ी कि ₹600 में उस समय मेरे को 91 के अंदर ₹600 का जॉब मिला था और 20 दिन हुए थे दीपावली को और उन्होंने मेरे को ₹700 दिए थे कि आपका जो सिस्टम था मेरे का देख के वो बहुत खुश हुए थे और मेरा जो जुनून था वो देख के खुश हुए थे और मुझे ₹100 बढ़ा करके दिए। 17 साल उस शख्स के साथ मैंने काम किया। 17 साल की जर्नी उनके साथ रही। एक भाई की तरह प्यार मिला वहाँ और मुझे बहुत सुकून मिला। और फिर मेरी लाइफ में बहुत आगे से और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि पापा के साथ में पैरालिसिस हो गए थे और पैरालिसिस हो गए तो मेरे को और ज़्यादा तकलीफ होने लगी। सारी ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर आ गई और वो पैरालिसिस होने के बाद मैं जिनके जॉब कर रहा था उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, जो भी चाहिए आप इनको जहाँ भी ले जाना, जहाँ ट्रीटमेंट करवाना करवाइए। आप ये मत समझना कि क्या होना है। और मेरी जॉब के अंदर मेरी जो सैलरी थी वो रोज़ बढ़ती थी 10% की सैलरी बढ़ती है लेकिन मेरे इंक्रीमेंट होता था 20 से 30% का हमेशा। फिर कुछ टाइम बाद में मैं मैं सोचा मैं साइड में कोई काम कर लूँ, तो ये सारा इंडिया करके मेरे यहाँ ब्रांच लगी थी, तो मैंने सारा इंडिया में अपना काम शुरू किया और वहाँ से आरडीआँ वगैरह करना एक साइड के अंदर और जॉब स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा पार्ट टाइम कुछ अर्निंग हो जाए। वो सारा इंडिया से मेरी शुरुआत हुई थी और उसी दरमियान एक कोई कंपनी आई थी आरसीएम, आरसीएम को मैं करने लगा। मेरे को पैसा कमाने की बहुत ललक तो मैं आरसीएम करने लग गया। आरसीएम में जुनून था और इधर उनको पता चला कि ये कुछ और करने लग गया। सारा के लिए तो उन्होंने कहा था लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा था कि आप गलत ट्रैक पे हो, ये मत करो। मैंने कहा गलत नहीं लग रहा मुझे तो टीम ही तो खड़ी करनी है। बोला नहीं गलत ट्रैक है, तो उन्होंने मेरा आरसीएम छुड़वा दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ टाइम आया 2006 के अंदर मेरे को बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस का ऑफर मिला और बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस का मैंने जैसे ही आईआरडी का एग्जाम फाइट किया, मैंने एजेंसी ली और 15 वो दिन नहीं भूल सकता मैं 15 तारीख का 15 जनवरी 2006 मेरे फादर भी भगवान को प्यारे थे। वो जिम्मेवारी आ गई मेरे ऊपर। कुछ नहीं कहा फिर मेरे को क्या मैं जो कर रहा था उन्होंने संभाला। टेंशन मत लो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बहुत उनका सपोर्ट रहा मेरे साथ और 1.5 महीने तक मैं बाहर नहीं निकला घर। वापस से मैंने 1 मार्च से स्टार्ट किया। तो एजेंसी मैंने ले ली थी और उन्होंने कहा तू बिंदास रहे, तू टेंशन मत लेना। मेरा टेंशन सबसे बड़ा ये है कि सबसे बड़ा ये है जो खर्चा आ गया मैं कहाँ से निकालूं। बोला मैं हूँ तेरे साथ।
उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे जो खर्च हुआ था मेरे फादर के टाइम। मैंने कसम खाई थी कि ये 1.5 लाख रुपए दिए बगैर मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, और मैं उनको साफ कह दिया मैं आपके यहाँ जॉब नहीं करूंगा जब तक आपका 1.5 लाख रुपए नहीं देते। और मैं वहां से निकला और मार्केट में 1 हफ्ते तक तो मैं सब लोगों से मिला, लेकिन व्यवहार ऐसा बनाया हुआ था, उसी फील्ड में था, पूरे बनियों के बीच में था, और उनका जो मेरे प्रति जो व्यवहार देखा, और वो बजाज एलियान में टैक्स का बेनिफिट देख करके, और मुझे बहुत सारा बिजनेस मिला, बहुत सारा बिजनेस मिला, और उसी महीने 1,44,000 रुपए का मेरा कमीशन बना। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सोचा था वो हो गया। और उसी समय एक रिलायंस का आरपीएल आया, आईपीओ आया था, और मैंने उसमें 80,000 रुपए लगा दिए, और वो आईपीओ 40% आपके अंदर खुला, और मैंने उसी दिन बेच के, और मैं वो 1.5 लाख रुपए मैं मेरे मालिक को दिया। उन्होंने कहा धन्यवाद तुझे, लेकिन तूने ये मेरे को भाई नहीं समझा। उस दिन मुझे फील हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, यदि ये मैं नहीं सोचता तो आज ये नहीं कर पाता, और मैं हमेशा आपका कर्जदार बना हुआ। और ये सोच के मैंने आगे काम किया। 2 साल तक मैंने एजेंसी चलाई, और फिर मेरी लाइफ में कोई ना कोई एक अजीब सी घटना घटी। मेरे ही स्टाफ बजाज के अंदर था एक आईटीओ का लड़का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी करने जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। बोला आपका हमें सपोर्ट की जरूरत है। मैं कहा ठीक है, यदि मेरे लायक कोई होगा तो मैं जरूर करूंगा। ये बात मेरी हुई थी, सेकेंड डे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मेरी सिस्टर को छोड़ने जा रहा था, और रास्ते के अंदर उस समय जीप चला करती थी, और वापस आ रहा था तो उसके नीचे एक क्रेन हुआ करती है, वो निकल गई थी और गाड़ी पलटी खा गई। ईश्वर को मंजूर नहीं था कि पास ही में हमारी जो मार्बल की खदानें होती है उसमें जाती वो गाड़ी, और वहां नहीं जा करके वो किनारे पे ही अटक गई, और हम बच गए थे सभी लोग। 4 महीने का मेरा बेड रेस्ट हो गया था, और मैं बेड पे था। तब वो लोग आए मेरे पास, बोला हमने तो ऐसा ऐसा सोचा, और आपको भी हम हमारे कंपनी के अंदर कुछ शेयर आपको पार्टनर रखना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ, आपका मैं कुछ मेरा नॉलेज होगा मैं उतना ही गाइड कर पाऊंगा, मैं आपका साथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, आप केवल यहाँ ही रहिए, लेकिन हम आपको कुछ शेयर के साथ में रखना चाहेंगे, आप अपना आईडी दीजिए। और मेरे को पार्टनर बना लिया। 30% का पार्टनर बना करके उन्होंने एक कंपनी खोल ली। फिर मेरे साथ आते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और धीरे धीरे मेरा कुछ सही हुआ। मैं और कंपनी का जैसे ही ओपनिंग हुआ, मैं भी उसमें आया था, और बहुत अच्छा चला। 2 महीने तक बहुत ही जबरदस्त चला, और उसका जो हेड ऑफिस था वो अजमेर रखा उन्होंने, और मकराना हमने एक ऑफिस खोला था। 4200 रुपये उसका चार्ज हुआ करता था, हम सूट लेंथ और बैग देते थे। अच्छा चला मकराने के अंदर। जैसे ही हमने मकराने को ड्रॉप करके हेड ऑफिस में गए, और वहाँ 50,000 रुपये महीने का खर्चा शुरू होने, और वहाँ का जो सिस्टम देखा, मेरे उन पार्टनरों का सिस्टम देखा, तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। एक पार्टनर ने तो उसी समय अपने आप को क्यूट कर लिया कि भैया मैं मुझे कोई दूसरा काम है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, जो आईटीओ का लड़का था। और जिसके साथ मैं था उसको मैं इतना नॉन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि उसने क्यूट कर लिया, और सीए ने कह दिया कि भैया वो क्यूट कर दिया, यार आप यदि कोई दूसरा व्यक्ति लाते हो तो क्यूट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और मैं वहां उलझ गया। उसी दरमियान मेरी फैमिली के साथ में टूर था, तिरुपति बालाजी वगैरह ऐसे करके 20 दिन का मेरा टूर था, और मैं उधर निकल गया। उस टूर में मैंने 80,000 रुपये का खर्चा। वापस जब आया तो मुझे पता चला कि वहाँ ऑफिस भी नहीं है। वहाँ हमने ऑफिस में जो खर्च किया था, फर्नीचर वगैरह, वहाँ चेयर वगैरह लाए थे, वो कंप्यूटर वगैरह सब वहाँ से गायब था। तो मैंने उसको फोन किया, तो उसका भाई साहब मैं आपको क्या कहूँ, बोला यहाँ कुछ नहीं चल रहा था, और इस वजह से मेरे को यहाँ से वाइंड अप करना पड़ा, और पूरा पूरा फर्नीचर में जयपुर लेके आ गया, अपने यहाँ पड़ा है, और वहाँ का जो खर्चा वो मैं बंद कर दिया। मैंने कहा ये तूने गलत किया, कि लोगों से जो पैसे आए हैं वो तो मार्केट में चुकाने पड़ेंगे, यदि वो नहीं दिए तो हमारी गुडविल नहीं रहेगी। मुझे तो इसी गांव में रहना है, मैं जयपुर अजमेर जोधपुर नहीं भाग सकता। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे देंगे, लेकिन अभी एक बार सेटल तो हो, अपने आप को तो सेटल कर।
मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस समय। फिर मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में आने लग गया और मैं बजाज का जो एजेंसी थी उसमें भी जाने बंद कर दिया, मैंने काम करना बंद कर दिया और मैं डिप्रेशन में आ गया कि अब क्या होगा? फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बजाज में एक ब्रांच मैनेजर आए थे, जो हमारे बोरावड़ से ही थे लोकल, और वो मेरे को मिले और वो घर पे आके बोले कि आप एक काम करो, वापस से मेरे साथ हो जाओ। मैंने कहा मैं अब काम नहीं कर सकता, मैं मार्केट में जाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि मार्केट में किस मुँह से जाऊँ? और जैसे ही मैं मार्केट में जाऊँगा तो मैं फेस नहीं कर पाऊँगा अपने आप को। अच्छा राम फिर जी, मैं आगे थोड़ी सी बढ़ा आवाज और आवाज आपकी धीरे आ रही है। थोड़ा माइक जी, पास में कर लीजिए ताकि आवाज आपकी क्लियर है ना। और फिर मैं मेरे को उन्होंने हिम्मत दी और अपने ऑफिस में लेके आए और उन्होंने कहा कि आप ऑन रोल आ जाइए, आप कमीशन बेस नहीं करेंगे, ऑन रोल आ जाइए। तो मैंने ऑन रोल के लिए फॉर्म फिलअप किया और उन्होंने मेरे का ऑफर लेटर मंगवाया। वहाँ मेरा एंट्री हुआ तो मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं लगूंगा। वहाँ 1,15,000 से स्टार्टिंग था और दूसरा था 1,60,000 का, तीसरा 2,40,000 का। तो मैंने कहा 2,40,000 से स्टार्टिंग करूंगा, यदि मुझे यहाँ मिल रहा हो ऑफर लेटर तो मैं काम करने को तैयार हूँ, अन्यथा नहीं करूंगा। मेरा आराम से एंट्री हुआ। आराम को मैंने बोला कि आपको कितना काम थी वो लाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं 2,40,000 से सीधा एसएसएम बनना चाहूंगा। तो उन्होंने उस समय कह दिया ऐसा होता नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है। लेकिन मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, तो मेरा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ जॉब करूँ। मैं वहाँ से आ गया था। फिर मैनेजर के पास फ़ोन आया कि यार उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है। बोले वो काम करके देने वाले व्यक्ति हैं, आप नहीं समझ रहे, वो उसने एमडीआरटी दिया है यहाँ से, तो वो कर सकते हैं। तो मेरे पास फिर सेकंड डे फ़ोन आया आराम का कि आप जॉइन कर सकते हो, मैंने ऑफर लेटर आपका निकाल दिया। मैंने वहाँ से जॉइन किया, 2,40,000 से स्टार्ट किया था और फर्स्ट मंथ मेरा ए जो उन्होंने दिया था मुझे टारगेट मात्र 3 लाख रुपए का, और वो मैंने वहाँ फाइट किया था 5.5 लाख रुपए पे, और मुझे इंक्रीमेंट मिल गया था एक और। 6 महीने में मुझे 2 इंक्रीमेंट मिले और वो साल मैंने पूरी की और राजस्थान पूरा टॉप किया। जैसे राजस्थान टॉप किया, उनको लगा कि हाँ, ये कुछ कर सकता है और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। और मार्केट में धीरे-धीरे मैं कुछ वो 4200 लोगों वाले जो लोकल लोग थे, उनको पकड़-पकड़ के मेरी सैलरी में से 4200 रुपए देने लगा और मेरा मार्केट वापस से बनाने लगा। फिर एक बार एक बड़ा झटका लग गया था। एक नावा के पास में कोई एक लीडर था, उसकी एक साथ 150 जॉइनिंग थी और उसका एक साथ पैसा था। मैं कहा इतना पैसा मैं कैसे चुका पाऊँगा? तो उसको बुलाया, पार्टनर को बुलाया और दोनों ने डिवाइड किया 50-50, और मैंने उनको टाइम दिया कि मैं ये 3 महीने में आपको पेमेंट कर पाऊँगा, और मैंने वो 3 महीने में उनका पेमेंट किया। वहाँ मेरा मार्केट वहाँ क्लियर हो गया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग तो ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मैंने हाथ में पानी ले लिया था। मैंने कहा आज के बाद मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी नहीं जाऊँगा। और उसके बाद मैं फिर बजाज में काम करता रहा और अच्छा काम होने लग गया। मैं 11.5 लाख रुपए के पैकेज पे चला गया था। यहाँ से मैंने 7 कंट्रीज़ घूम पे के आ गया था। और उसके बाद लास्ट मेरा ट्रिप था हांगकांग, चाइना और मकाऊ। ये मकाऊ का मैंने सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ लगा के दिया स्क्रीन पे देखिए, मिलाप कन्वेंस था 2012 का। और वहाँ से मैं आया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जॉब तो उतने दिन की है जब तक अपने घुटने काम कर रहे हैं, और जिस दिन घुटने काम करना बंद कर देंगे, ज़ीरो हो जाएँगे। क्यों नहीं ये काम आज ही छोड़ कर के अपना खुद का बिज़नेस कर लिया जाए। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से आते ही रिज़ाइन दे दिया। मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था 2 महीने तक कि आपने ऐसा क्यों किया? इसीलिए आप गए थे क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को खुद का व्यवसाय करना है। और उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप अपना व्यवसाय करिए और साथ-साथ ये भी करते रहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि मैं रात को 11 बजे, 12 बजे 10 लाख रुपए यदि डाल के जा रहा हूँ, सेकंड डे मुझे बोला जा रहा है सुबह 8 बजे कि आज का क्या सीन है, मैं रात भर में क्या सीन बताऊँ? ऐसा डंडा रहता है जॉब के अंदर। तो मैंने फिर गोटन करके एक कस्बा है, वहाँ पे मैंने सैनिटरी और इलेक्ट्रिक का काम शुरू किया। 35 लाख रुपए लगाए वहाँ पे। मेरी आज तक की सेविंग थी वो मैंने वहाँ जोड़ दी। और उसी दरमियान मैंने 18 प्लॉट ले लिए थे कुचामन में। उस समय मुझे ये लग रहा था कि मुझे कहीं न कहीं अपना मकान बनाना है, मुझे सेटल होना है, कोई सिटी में होना है। तो हमारे पास में कुचामन सिटी होती है, वहाँ पे मैंने 18 प्लॉट लिए और एक साथ ले लिए थे। मेरे उसने कहा 3 महीने में पैसा देना है मुझे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि वो कैसे हो पाएगा। उस समय क्या 35 लाख रुपए का जुनून था। मैंने दुकान में डाल दिए थे। मैंने कहा 1 लाख रुपए यहाँ से कमाते रहेंगे, कुछ उधारी मिलने लग जाएगी, 10-5 लाख रुपए निकाल के प्लॉट में दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ मेरा केवल सोच ही बन के रह गया। और वहाँ मेरे को जो
35 लाख रुपए प्लॉट के लिए देना पड़ा। उसमें से 20 लाख रुपए का कर्जा लेना, और 20 लाख का कर्ज मेरा उस समय बन गया था, वो आज तक बना हुआ रहा जब तक मैं मोदी केयर में नहीं गया। और दुकान लगाई थी, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये 3 शॉप को एक बनाया हुआ है और पूरी शॉप आ नहीं रही है। एक ही साइड की आ रही है केवल, और ये सामने बैठा हुआ वो शख्स मैं ही हूँ। और इसके लिए जो मेरे को जिन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी कि आप ये काम कर लो, इसमें 30 से 40% का मार्जिन है, उन्होंने मेरा साथ दिया। और वो जयपुर से, होलसेल में जोधपुर से, अजमेर से, जहाँ-जहाँ होलसेल के लोग थे, वहाँ से मेरे को ले जा करके मिलवाया और उन्होंने मेरा सेटिंग करवाया कि आप यहाँ से माल लेना स्टार्ट कर दो। और मैंने वहाँ से माल लेना स्टार्ट कर दिया। वो 20-25 दिन मेरा सपोर्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने करके और अपना सेटअप जमा लिया और काम स्टार्ट कर दिया, साल भर का टाइम देके। इस जगह मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैंने खुद का सेटअप किया है, ये 1 महीना मेरा 20 दिन मेरा सपोर्ट किया है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब मैं किसी का सपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं बार-बार सोचता रहा, दुकान में बैठे-बैठे सोचता रहा। और ये साल भर का टाइम निकला तो मुझे लगा कि यार मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं गया हूँ उसका मुझे नॉलेज था ही नहीं। साल भर में धीरे-धीरे मुझे नॉलेज मिला, और वो नॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे ये काम करने पे बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ गई थी। और मैंने जो शॉप ली थी वो भी कोई सही जगह नहीं थी। ले लिया था जोश के अंदर और काम शुरू कर दिया था, और मुझे लॉस होने लगा। लॉस इस बात का होने लगा कि मेरी फैमिली में जो खर्च है वो 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्च था, और वो जो 35 लाख रुपए वहाँ लगाए थे उनमें से ही माइनस होता था। दुकान से मेरा केवल वहाँ का खर्च निकलने लग गया था, लेकिन घर खर्च था वो हमारा बरकरार था। और फिर भी मैंने हिम्मत रखी, क्योंकि मेरे को हमेशा यही मिला था कि 3 साल का समय हर जगह देना होता है। यदि आप एक 3 साल का समय नहीं देते हो तो आप कहीं सफलता पा ही नहीं सकते। तो मैंने 1 साल निकाला, दूसरे साल उससे भी बुरा गया, तीसरे साल उससे भी बुरा गया। मैंने कहा अब 3 साल पूरा हो गया। मैंने जनवरी 2013 के अंदर शॉप लगाई थी और जनवरी 2016 के अंदर उसको वाइंड अप कर दिया। फिर मैं 1 साल तक सोचता रहा कि मुझे करना क्या है? तो मुझे एक ही था कि बिना पैसों का व्यापार करना है। वापस से मैं कोई न कोई जॉब करूँगा तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही 20 से 25,000 की शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसी समय मेरे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था भागवत का, और मैं हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट की पहली भागवत थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो करोड़ रुपए खर्च हुए थे उसमें, और पूरा मैनेजमेंट मुझे दिया गया। और मैं पूरा व्यस्त हो गया था वहाँ 1.5 से 2 महीने के लिए, और मुझे मज़ा आ गया था वहाँ। कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीर्वाद कहीं न कहीं होता है, और मैं उसमें लगन में वो लग गया था 2 महीने और कुछ नहीं किया। फिर मैसेज करने लगी कि अब आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो करूँगा तो कोई ऐसा काम जो बिना पैसों का हो सकता है, लेकिन ट्राई करता रहूँगा। 1 पैसे की इनकम नहीं थी, घर बैठे थे, भागवत पूरी हो गई थी, उसी दरमियान मेरे बीच के अंदर एक डॉक्टर साहब आए। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग मेरा एक भांजा है जो मेडिकल का शॉप कर रखा है। उसने कहा मामा आप कॉटन से तो नहीं कर पाए, लेकिन अपन है ना होलसेल का मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का पेन किलर का काम करते हैं, और सेलन और बद्दी गए हम। सेलन और बद्दी जा करके वो हम है ना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए एक मीटिंग करके आए थे वहाँ से। वापस आते ही 20 दिन बाद उसका फ़ोन आता है कि हम वो काम नहीं करेंगे, एक बहुत बढ़िया वाला सप्लीमेंट का काम आया है, और एक न्यूट्रिशन का काम है, अपन एक ऐसा काम करेंगे जिसमें 60,000 रुपए खर्च करने से ये काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई इश्यू नहीं, मुझे तो नीड थी, मुझे तो कुछ करना था। और वो एक डॉक्टर को पकड़ के मेरे घर आ गए, और डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया ये काम है और आपको ना 50% का यहाँ मार्जिन मिल रहा है। मैंने कहा ये होता कैसे है? बोले हम लोग आपके साथ है, डॉक्टर आपको हमेशा बैठेंगे, हम कैंप लगाएँगे और वीकली उनका ना वेट लॉस जो होता है उनके लिए अपन उनका देखेंगे। मैं कहा ठीक है करते रहेंगे, कोई इश्यू नहीं। मैं नादान था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बताई नहीं थी। मैंने 60,000 रुपए को इमीडिएटली उसी समय कहीं से कहीं अरेंजमेंट करके उनको दे दिया था, मेरे पास नहीं थे। और वो 60,000 का उनका अकाउंट में ट्रांसफर किया, उन्होंने माल दे दिया मुझे। उन्होंने माल देते ही ऐसा कहा कि भैया आप सुपरवाइज़र यदि बनते हो तो 2,40,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना होता है यहाँ। तो आपके साथ अपने परिवार की 3 आईडी और लगा करके आप ये काम कर लीजिए, ताकि आपको 180 और देना है, आप सुपरवाइज़र पे आ जाते हो। सुपरवाइज़र पे आने के बाद अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने एक मीटिंग देखी तो उसमें बताया 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है। मैंने कहा यही तो प्लेटफ़ॉर्म सही है, मुझे 1 लाख 1.5 लाख की नीड है। और ये समझ के मैंने वहाँ 1,80,000 रुपए और व्यवस्था करके दे दी, 2,40,000 रुपए देके, और मैंने वहाँ से सुपरवाइज़र ले लिया।
मैंने फर्स्ट कैंप लगाया, 105 लोग आए थे और लेकिन प्रोडक्ट किसी ने नहीं लिया। मैं निराश हो गया, 10,000 रुपए वहाँ खर्च हो गए थे। प्रोडक्ट लेने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो एमआरपी देख के वापस रख दिया। फ्री में केवल बीएमआई होती थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। सेकंड फिर एक हिम्मत जुटाई और एक कैंप और लगाया। उसमें भी करीब 87 लोग आए थे और उसके बावजूद भी उसमें भी ये रिजल्ट 0 था। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गई। तो उसने मेरे को कहा, जो मेरा भांजा था कज़न, उसने कहा आप टेंशन मत लो मामा जी, अपन है ना डोर टू डोर करेंगे, घर पे जाएँगे, जो फैटी व्यक्ति है उनसे मिलेंगे। और मैं अपने एक मित्र है उससे मिला और उसकी वाइफ को ज़रूरत थी तो उसको ट्रीटमेंट दिया, 16 केजी वज़न कम कर दिया। मेरे को थोड़ी-सी हिम्मत मिली और मैंने कहा करेंगे। लेकिन मैं घूम रहा था कि मैं करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या? 6 महीने वेस्ट कर दिए। उससे पहले मेरे पास मोदी केयर आ गया था और मोदी केयर मेरे को जो बताया था उस व्यक्ति को अब मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा हमेशा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और 9 महीने तक उसको टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। और फिर एक दिन उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और मैं गया मीटिंग के अंदर। वहाँ मीटिंग थी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, महागुरु तरुण सर, और उस मीटिंग में था 101 गाड़ी का मिशन। मेरा दिमाग खराब हो गया उसी समय। मैंने कहा भैया ये कौन-सी जगह लाके खड़ा कर दिया। मेरे को इस व्यक्ति से मिलना है, तो उसने कहा बिल्कुल मिलाएँगे, जैसे ही अपना ये इवेंट पूरा हो मैं आपको बता मैं तुरंत इवेंट पूरा होते ही मिला और तनु सर से मैंने कहा सर ये हवा कितने टाइम से बेच रहे हैं। तो मु हालाँकि मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उस समय था ही मैं इस पोज़ीशन में, तो मैंने ऐसा बोला। तरुण सर ने कहा आप एक काम कीजिए, 12 महीने बाद में मेरे से मुलाकात कीजिए और उस समय ज़रूर मेरे से मुलाकात कीजिए कि 101 गाड़ी यहाँ मिलेगी या उसकी उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो मेरे दिल के अंदर झटका-सा लगा कि हाँ यार, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो कुछ है। तो मैंने उसी समय कह दिया कि सर यदि मैं इस सिस्टम में आऊँ, तो 11 गाड़ी का मिशन मेरा भी होगा और उसके बाद ही सिस्टम को शुरुआत। मैं उसी समय वहाँ से निकला और फिर रास्ते में आया, तो जिसने मेरे को जॉइन करवाया, उस व्यक्ति का मैं कभी एहसान नहीं भूलूँगा। वो मेरे गाँव से मेरा छोटा भाई भंवर सिंह था और उसने कहा भैया आप कर सकते हो। और वो 9 महीने का इंतज़ार उसका खत्म हुआ और मैंने उसी समय शुरुआत कर दी। और सेकंड डे मैंने कहा ये कैसे होगी शुरुआत? तो उन्होंने मेरे 75,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और कहा कि आपको डीपी लेनी होगी, 50,000 रुपए लगते थे उस समय और 25,000 रुपए का सिक्योरिटी रहती थी। और मैंने वो काम वहाँ से शुरू किया और सबसे पहले वो प्रोडक्ट वहाँ से जो परचेज़ करके लाया था, वो मैंने रखा था, जो पापा ने गाँव में दुकान लगा रखी थी वहाँ पे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रोडक्ट सबसे पहले मैं लेके आया था और उसी महीने 50,000 के प्रोडक्ट नहीं, 87,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल हो गए थे और 7 दिन मैंने उनको साथ रखा था, उसके बाद कह दिया टाटा बाय-बाय, अब मैं खुद कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे में बहुत बड़ा जुनून था कि पैसा कमाना है। और फिर मैंने आज तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं एसईडी नहीं गया मेरे को प्लान नहीं पता नहीं था मोदी केयर का प्लान क्या है। और मैं लग गया, एक ही धुन सवार हो गया था, 10,000 की रोज की सेल चाहिए, 10,000 की रोज की सेल चाहिए और ये मेरा पहला डेमो आप देख रहे हैं। जब मेरा अपलाइन के बाद में पहला डेमो मेरा फर्स्ट और उसके बाद मैं फिर गाँवों में कूदा। ये देखिए मैं आगे मैं गाँवों की दिखाता हूँ कि मैं खूब सारी लोगों के बीच में मैंने अपना एक डेमो प्रेज़ेंट किया था और इस समय मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं यार कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने शुरुआत की और इसका श्रेय रहता है, मेरे साथ में मेरा एक बायाँ हाथ खड़ा हुआ था और वो थे रेवत सिंह जी राज। उन्होंने कहा कि देख गाड़ी आप भी लोगे और गाड़ी मैं भी लूँगा। गाँव मकराना के अंदर गाड़ी आनी चाहिए। मैंने कहा मैंने 11 गाड़ी का कमिट किया है तो मैं आपको पहले गाड़ी दिलाऊँगा। ये सोच के हमने शुरू किया। मेरा सुबह 9 बजे उठता था, उनकी बदौलत से साढ़े 7 बजे उठने लग गया और सवा 8 बजे उनके पास पहुँच जाते थे। हम 10,000 की सेल करके आते थे। 10,000 की सेल जिस दिन नहीं होती 8 की होती तो सेकंड डे यही रहता था कि 12,000 की करनी है। 3 महीने ये सिलसिला रखा और संयोग की बात है कि उसी दरमियान तरुण सर का एक कॉम्पिटिशन आ गया था, 2500 बीवी और 2500 रुपए जो व्यक्ति करके आ रहा है सेल्फ में, उसको हम चंडीगढ़ में पार्क प्लाजा में 2 दिन के लिए उन्होंने स्टे रखा था। 1 नाइट 2 डेज़ और वो फाइट करना था, उसके लिए हमें सिखाने के लिए आलोक सर आए थे, वो प्रेज़ेंट आलोक सर ने किया था हमारी मकराना के अंदर, होटल गणगौर के अंदर और आलोक सर ने जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया था, हमें वो जोश आ गया था और उस जोश के साथ हम लग गए थे और उस कॉम्पिटिशन में मेरे
22 लोग फाइट किए थे। 22 लोग हमारे क्वालीफाई हुए और 22 लोग हम लोग गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पार्क प्लाजा में इवेंट था। पहली बार गए थे, अगले ही मंथ, मजा आ गया था। और जो हम लोग गए थे, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस तरीके से मेरा जिनसिंग का डेमो होता था, इस तरीके से मैं मीटिंग लेने लग गया था और वो फाइट करके और मैं चंडीगढ़ मेरी टीम के साथ गया था। जो स्क्रीन पे आपको मेरी टीम दिख रही है, वो 22 लोगों की नहीं दिख रही है। आप देखिए इसके अंदर 2 लोग नहीं है। एक तो मैं खुद नहीं हूँ और एक मेरे साथ में पर्वत सर का बंदा गया था, उसका बोर्ड वो नहीं है। और बाकी जो 20 लोग हैं, वो सारे के सारे मेरी चंडीगढ़ की टीम में है। और आज मुझे दुःख होता है कि ये सारे के सारे लोग मेरे गोवा क्वालीफाई हुए थे वहां से आने के बाद और आज मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। इनमें मेरे एक सबसे बड़े आपको सबसे सेंटर के अंदर दिख रहे हैं भंवर सिंह जी, मेरे अपलाइन है, वो भी मेरे साथ नहीं है। तो मेरे साथ एक चैलेंज और आ गया कि ऊपर से जो आशीर्वाद था मेरे अपलाइन का, उन्होंने हाथ छोड़ दिया और नीचे टीम ने छोड़ दिया और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। गोवा 35 लोग क्वालीफाई होते, उसमें गोवा की बदौलत में एससीडी हो गया था मात्र 5 महीने के अंदर और मैंने कार क्वालीफाई कर ली थी 5 महीने। लेकिन वो होने के बाद जैसे ही ये टीम मेरी गई और साथ के अंदर मेरी सेकेंड लेग एलपीपी थी, थर्ड लेग एलपीपी थी, वो डाउन हो गई थी और मेरा 5वें महीने का जो चेक 97,000 का था, वो आ गया था केवल 12,000। अब जब 12,000 पे आ गया तो मुझे और बड़ा झटका लगा। मैंने कहा अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है और मोदी केयर में जिस तरीके से दिखाना, झंडे गाड़ देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और मैं रात और दिन एक कर करके अब देखिए गाँव गाँव में घूमा। आप देखिए अभी आपके सामने 50 लोगों की टीम की मीटिंग ले रहा हूँ। केवल अकेला दौड़ने लग गया था, अकेला दौड़ने लग गया था। और साथ में मैंने लिया था एक मेरी जो पावर लेग थी विजय प्रकाश जी पारिक को। उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ करके दिखा दो और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपका ऋणी बन के रहूंगा। तो मैंने कहा आपको पहले मैं गाड़ी दिलवाता हूँ, उसके बाद मैं मेरा टाइटल चेंज करूंगा। और 8 महीने मैंने कंटिन्यू किया था उनके साथ में और 8 महीने कंटिन्यू करता रहा और उनको मेरे से पहले प्लेटिनम बना दिया। और फिर हम लोग गोवा जाकर के आए थे। गोवा का ललित रिसोर्ट का जो पिक अभी आप देख रहे थे और वहां से आते ही सेकेंड टाइम 8 तारीख का इवेंट था ताल कटोरा स्टेडियम में समीर सर का। और हम लोग यहाँ ये देखो ललित की जो आप पिक देख रहे हैं, इसके बाद हम सीधा दिल्ली गए थे। दिल्ली समीर सर से मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम में और समीर सर से मिलने के बाद और बड़ा विजन हो गया था। उसी इवेंट के अंदर मेरे यहाँ से सुरेखा मैडम भी आई हुई थी। तो मुझे वहां पता चला कि ये मैम मकराना से हैं और आज इस सिस्टम से 35 से 40 लाख रुपए महीने की इनकम कर रही है। तो मुझे और अच्छा लगा और मेरी पिक उनके साथ है सुरेखा मैम के साथ। फिर वहां से हम लोग आगे मकराना और मकराना आके फिर मीटिंग शुरुआत कर दी। जबरदस्त काम करने लग गए थे और मेरे साथ और लोग आने लगे। और फिर यहाँ से कपिल सर, हमारे ग्रेट गुरु कपिल सर, अनिता मैम, आलोक सर ने मुझे इनवाइट किया कि हमारा एक महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, आप अपनी टीम के साथ आइए। मैंने कहा सर कितने लोग आने चाहिए? बोले जितने लोग आ सकते हैं उतने लाइए, क्योंकि आपके मकराना से जो सुरेखा मैम है वो आ रही है। तो मुझे वो जुनून चढ़ा और मेरी टीम को कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। और मुझे पता ही नहीं चला कि वहां कम से कम 125 लोग उस इवेंट में बैठे थे मकराना। और जिस समय स्टेज पे थी सुरेखा मैम, उस समय जब मकराना का नाम आया और उनकी चिल्लाहट सुनी, तो सुरेखा मैम को उस समय कहना पड़ा कि मुझे आज फक्र हो रहा है कि मैं मकराना। और मुझे उस समय बहुत खुशी मिली कि मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं। और फिर वहां से मैं बाहर निकले हम ऑडिटोरियम के, तो हमारे महागुरु तरुण सर, सुरेखा मैम और ये मेरी फैमिली, उनके साथ एक पिक ली। उसके बाद कंपनी ने कहा कि आप 5वें महीने में गाड़ी ले चुके, आप गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो? लेकिन मेरा तो एक दिल से लिया हुआ कसम ली थी दिल से कि मैं 11 गाड़ी जब तक नहीं देता टीम में मेरी गाड़ी नहीं लूंगा। लेकिन मजबूरीवश मेरे को गाड़ी लेनी पड़ी और वो गाड़ी का सेलिब्रेशन था। और उस सेलिब्रेशन में सबसे बड़ी बात है कि मुझे कनिका मैम से ये चाबी मिली थी। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली था कि अ, बहुत कम लोगों को कनिका मैम से चाबी मिली और मुझे मिली। और वो गाड़ी जैसे ही मैं लेगी और सीधा
मेरी फैमिली को बहुत एक्साइटेड थे, वो मेरी ऑडिटोरियम में देखो दीप स्मृति में फोटो खिंचवा रही है। और गाड़ी को लेकर के मैं सीधा घर पहुंचा और घर पे आते ही मैडम को गाड़ी में बैठाया। मैंने कहा ये गाड़ी अपनी नहीं है, ये गाड़ी अपन सिस्टर को गिफ्ट करके आते हैं। और मैं सीधा सिस्टर के घर पहुंच गया। उनके घर में मेरे भांजे की शादी थी, उसके एक दिन पहले मैं वो गाड़ी लेकर के पहुंचा और ये गाड़ी मैंने सिस्टर को गिफ्ट कर। ना सिस्टर को इस बात का पता था कि ये गाड़ी मेरे लिए आई है और ना मेरी मैडम को पता था, लेकिन मुझे ये था कि ये गाड़ी मैं अपने लिए रख लूंगा तो टीम में ये आ जाएगा, कहने की बात कुछ और है, सुनने की कुछ और है। इसलिए ये गाड़ी मेरे को नहीं रखनी है, मेरे को गाड़ी सिस्टर को देनी है। सबसे छोटी मेरी सिस्टर, उसको मैंने गिफ्ट कर, क्योंकि मुझे जो मेरी माँ का प्यार मिला था वो इन सिस्टरों से मिला था और इनका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। और फिर मेरी जर्नी फिर से आगे शुरू हो गई थी और आगे बढ़ता गया। मेरी टीम में प्लेटिनम आए, एसिडी आए और मुझे अच्छा लगने लग गया। और फर्स्ट टाइम क्राउन प्लाजा में फिर तरुण सर ने एक और 1 नाइट 2 डेज का प्रोग्राम रखा और मैं और वहाँ मेरी टीम से ज्यादा लोग उस समय नहीं थे, मात्र 17-18 लोग थे और हम लोग वहाँ गए। 18 लोग वहाँ गए और उन्होंने देखा कार फिर सेलिब्रेशन हुआ था। तरुण सर ने बहुत बढ़िया तरीके से किया था। और मुझे आज भी, मैं कभी कभी ऐसा होता है, मैं आलोक सर को बोल देता हूँ कि तरुण सर को जरूर बोलना कि जो तरुण सर वहाँ टी शर्ट देते हैं वो मेरे कभी भी नहीं आती है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो टी शर्ट बहुत बड़ी होती है और मैं आपको दिख रहा हूँ, देखिए ब्लू कलर की टी शर्ट में मैं हूँ, बाकी सभी लोग अलग कलर की टी शर्ट के अंदर है। और उसके बाद में हमेशा आलोक सर हमेशा ध्यान रखते हैं कि सबसे छोटी वाली है वो आप अपने पास रख लेते हैं और मेरे लिए वो अलग से रखते हैं कि इससे छोटी तो नहीं होगी। और वहां से सभी टीम एक्साइटेड होके आई, आगे बढ़े। मेरी टीम के अंदर 5 लोग गाड़ी क्वालिफाई हो चुके थे और उसी दरमियान 3 दिसंबर 2017 के अंदर दीप स्मृति ऑडिटोरियम में सितारों की रात थी। और सितारों की रात के 3 तारीख थी, 4 तारीख को मेरे भांजी की शादी थी और पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में था। वो मेरे जीजाजी वगैरह सब आसाम बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा तेरे को संभालना है। मैंने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगा। लेकिन 3 तारीख को उसकी रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था 3:15 बजे और 3 बजे सितारों की रात दीप स्मृति ऑडिटोरियम में थी। समीर सर उसमें आए थे, मुझे कहाँ होना चाहिए अपने आप को समझ में नहीं आ रहा था। और लास्ट टाइम के अंदर मैं जीजाजी को बोल के गया था सब मैनेज है, केवल मैं रिंग सेरेमनी के टाइम नहीं रहूंगा, मुझे वहां जाना जरूरी। और उस टाइम मेरे 200 लोग सितारों की रात में थे और मैं वहां पहुंच गया था। मैं यदि रिंग सेरेमनी में रहता तो यहाँ से वंचित रहता और मैं यहाँ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ। और रिंग सेरेमनी उसके बावजूद भी हुई और यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को फर्क पड़ा कि इस ऑडिटोरियम में जो 200 लोग मेरे बैठे हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए सर हमें भेज दिया लेकिन खुद यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैं वहां पे गया था। उसमें 5,39,04,07 रुपए का चेक जब सुरेखा मैम के हाथ में दिया, मेरी आंखें फट के रही। उसी समय 26 लाख प्लस का चेक जब अनिता मैम को दिया गया था, मुझे बहुत 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 अंदर से वो फीलिंग आने लगी कि ये चेक अब अपने हाथों में होगा, क्योंकि हम जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कपिल सर अनिता मैम की ले रहे हैं। ये चेक तो हमें दिला। और मैं फिर उस जुनून के साथ आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ा। मोदी केयर का कैरियर मुझे लगने लग गया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा और एक कंपटीशन आया, उससे पहले मेरे यहाँ मकराने के अंदर डीपी का इनॉग्रेशन था। ये आप डीपी की फोटो देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खोला था। इस समय मुझे मकराने की पहली कार के लिए सेलिब्रेशन किया गया था। आलोक सर उसमें आए थे और हमारे यहाँ के विधायक है ऊपर वो भी थे और चाबी दी गई। उसके बाद मैंने एक कंपटीशन आया पटाया के लिए। हम लोग 35 लोग जब वहां से जाके आए तो पटाया का कंपटीशन आया और पटाया का कंपटीशन फाइट किया था। लास्ट था दिसंबर 2018 और आलोक सर ने मुझे बोला कि आप पटाया जरूर करना, भले प्रेसिडेंशियल अगले महीने कर लें। तो मैंने आलोक सर से कहा कि सर प्रेसिडेंशियल भी करेंगे और पटाया भी करेंगे। और केवल 7 डेज का टाइम था, दिसंबर में लास्ट था वो मंथ और 7 डेज बचा था। उस समय आलोक सर ने ये बात बोली थी और 80,000 बीवी मेरे कम थे
और उन्होंने ऐसा बोला कि 80,000 भी आप करोगे तो पटाया जाओगे, और ये 80,000 करके आप यदि प्रेसिडेंशियल कर लोगे तो आपके ये 80,000 काउंट नहीं होंगे। तो मैंने कहा फिर तो और चैलेंज आ गया, अब तो करके ही आऊँगा, और मैंने फिर प्रेसिडेंशियल कर लिया था और पटाया भी किया था। पटाया मेरी टीम से 10 लोग क्वालीफाई हुए थे, और जब प्रेसिडेंस हुआ था और मार्च का पहला इवेंट जब दीप स्मृति में था, और जिस तरीके से हमें मुझे उस दिन ऐसी फीलिंग हुई कि मेरी शादी में जो मान-सम्मान नहीं था, वहाँ पे मिला। एक छत्र के नीचे ढोल नगाड़ों स्टेज पे लेके गए थे। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई थी कि शादी नहीं होती, जो आज यहाँ मिल रही। ये केवल और केवल नेटवर्क इंडस्ट्री में था, और इस नेटवर्क इंडस्ट्री का जो हाथ में पानी लिया हुआ शख्स आपके सामने खड़ा है, जिस तरीके से इनका मान-सम्मान हो रहा है। और फिर आगे बढ़ने लगा, टीम में बढ़ने लगे, और आज मैं 3 से 4,000 लोगों के बीच भी पलान लेने की हिम्मत जुटाने लग गया, और ये सारी की सारी हिम्मत आई हमारे मेंटर्स हैं, आलोक सर, कपिल सर, अनीता मैम, तरुण सर, और जयपुर के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स थे, पुरानिया जी की बात करूँ, बाबूलाल जी चौधरी जी की बात करूँ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी वो असिद्धि बन के मखाना आए थे, और उन्होंने जो मीटिंग ली थी उससे मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया था। और फिर आगे बढ़े, और तरुण सर जब हमें क्राउन प्लाजा लेके गए तो वहाँ मैं कुछ क्राउन से मिला, कुछ आरबीडी से मिला, अखिलेश जी की स्टोरी सुनी, तो मुझे खूब लगा कि यार अपनी स्टोरी कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इन ऐसे-ऐसे चैलेंज लेके आए हैं, और चैलेंज से इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल सफल हुए, और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत करी लोग थे। ये 22 लोग मेरी टीम मकराना टीम है, और इस 22 लोगों ने वो धमाल कर दिया, यहाँ आते ही आज मेरी टीम के अंदर 17 लोग कार्यपालिका है। 17 लोग, 20 5 तारीख को कुचामन में मेरा पहला इवेंट हुआ था, जो 700 लोगों का इवेंट रखा था, और उसमें मेरी 5वीं कार आई थी, और जब 5वीं कार आई, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और वहाँ से वो जैसे हमने किया, हम पटाया ट्रिप पे चले गए, और पटाया में मेरी टीम के साथ हम जो विदाई दे रहे हैं, मेरी मैडम भी यहाँ साथ में खड़ी है, और हम लोग यहाँ से रवाना हुए। पटाया निकल गए यहाँ से, और पटाया में जैसे हम दिल्ली पहुँचे, पूरी टीम एक जगह हो गई थी, अजमेर से भी लोग आए थे, किशनगढ़ से भी लोग आए थे, और मकराना से भी हम लोग गए थे। और जैसे हम फ्लाइट में गए, हमें बहुत ऐसा लगा कि यार ये फ्लाइट केवल मोदी केयर के लिए बनी है। हमारी हर सीट के पीछे मोदी केयर, पूरी फ्लाइट के अंदर मोदी केयर का लेबल लगा हुआ था। और मेरे साथ परसोत्तम जी, वकील साहब, तारा जी, ये देखो पिक के अंदर जो दिख रहे हैं, हम लोग वहाँ बैठे थे, और बड़ा मजा आ रहा था कि यार मोदी केयर केवल ट्रिप ही नहीं देती, मोदी केयर बहुत कुछ देती है। और वो ट्रिप हम जबरदस्त एंजॉय किए थे। पटाया के अंदर इतना एंजॉय किया था कि केवल दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचने का हमारा काम था। बाकी पानी की बोतल से लेके वापस आने तक का पूरा खर्चा कंपनी ने दिया था। हम टर्मिनल 2 पटाया में हम घूमने गए थे, वहाँ आए थे। वहाँ से जो होटल थी, वहाँ से जब रवाना हुए तो हमने कहा कि एक पूरी पिक हमारी भी लेनी चाहिए। तो हमारी टीम की फिर होटल से निकलते समय ये पिक ली थी। इसमें से 2 शख्स पहले ही निकल गए थे थाई, उनका थोड़ा काम था। और वहाँ से हम निकले तो एक जगह हमें फिर घुमाया गया था। बहुत सारी जगह घुमाया, बहुत एन्जॉय किया था। आसमान से लेके पाताल तक, हम समुद्र तल में भी वहाँ आप दोस्तों रियली कहता हूँ कि ये एन्जॉय यदि मैं पर्सनल मेरी ट्रिप पे जाता तो नहीं मिलता। मोदी केयर ने ये सब कुछ दिया। और जब हम लास्ट रवाना हुए थे उस समय समुद्र मंथन का ये अपने एयरपोर्ट के ऊपर बना हुआ है। इसमें हमारी एक पिक ली गई। दिल्ली से पहुँचे मकराना। मकराना आते ही फिर एक बड़ा जुनून लिया, और तरुण सर को मैं हयात में बोल के आया था कि सर अप्रैल के अंदर हम बड़ा करेंगे। तो सर उन्होंने कहा बिल्कुल करना है। और 2 अप्रैल को, सॉरी, 2 फरवरी को एक बहुत बड़ा इवेंट था जयपुर के अंदर, 15,000 लोगों का। समीर सर उसमें आए थे, और आंखों में पानी आ रहे थे, और कहाँ ये जिंदगी है। आप देख रहे हो कि चांद और चांद के साथ बैठे हैं हम लोग, और ये जिंदगी जीने का मजा केवल मोदी के, केवल और केवल मोदी के है, बाकी कहीं नहीं देखने को मिला। और फिर हम आगे बढ़े। तरुण सर का फिर एक इवेंट था 29 तारीख को हयात होटल में, और मैं उनको बोल के आया था सर 2,000 लोगों का
इवेंट करेंगे हम गुच्चामन के अंदर। उन्होंने कहा बिल्कुल यार जाइए आप, बिल्कुल कीजिए। मैंने कहा सर आपसे मैं डेट माँगूँगा जल्दी, आप बिल्कुल खाली रखना, मैं कभी भी आपको बोल के टाइमली डेट ले लूँगा अप्रैल के अंदर। बोला ठीक है ले लेना। और मैं यहाँ आया और यहाँ देखा कि इससे पहले मैं मेरी 5 कारों का आपको बता दूँ क्या रहा और कैसे रहा। सबसे पहली कार देखिए मैंने विजय प्रकाश जी को दिलाई थी। 15 लाख रुपए की टेरेनो कार ली थी इन्होंने। और ये चाबी लेते हुए एक जीवनमल जी मुंदरा हमारी टीम के अंदर है, जो एचडी है, कार क्वालीफायर है। उन्होंने अपनी डीपी के ऊपर ये फंक्शन रखा था जब जेठाराम जी ने उनकी कार ली थी। ये सेकंड व्यक्ति है जो जेठाराम जी उन्होंने गाड़ी ली थी जब कार सेलिब्रेशन के लिए हमने वहाँ रखा था प्रोग्राम। और ये दूसरी गाड़ी थी जेठाराम। पहली गाड़ी मैंने ले ली थी, वैसे ये तीसरी गाड़ी होगी। चौथी गाड़ी ली थी जीवनमल जी मुंदरा ने खुद ने। और ये गाड़ी ये जीवनमल जी खड़े हैं, जो साफा बंधन किया हुआ माला जिनके गले में, ये चौथी गाड़ी उनको दी गई थी। और 5वीं गाड़ी मैंने दी थी जनवरी 5 जनवरी 2020 को आनंद सिंह जी को। और ये गाड़ी है आनंद सिंह जी की। और ये सबके लिए सरप्राइज हो गई थी ये गाड़ी। इवन कि इनके घर पे भी पता नहीं था। 5 तारीख मॉर्निंग तक पूरी टीम में पता नहीं था कि गाड़ी आने वाली है। और जब वहाँ गाड़ी देखी और उनको जब चाबी दी गई थी, तब पता चला कि आनंद सिंह जी के लिए गाड़ी है। और वो गाड़ी की चाबी हमारे ग्रेट 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 मेंटर कपिल सर के हाथों दी गई थी। और कपिल सर वहाँ अपनी वोल्वो लेके आने वाले थे, किसी कारण से वहाँ नहीं पहुंचे। वोल्वो नहीं आ पाई। तो लेकिन हाँ, मजा आ गया था आनंद सिंह जी को गाड़ी की चाबी देकर। बड़ा मजा आया था आनंद सिंह जी को गाड़ी की। मैं वोल्वो का जो सिस्टम था, जो कपिल सर ने जो हमें बताया ना, वो पूरा फुलफिल कर दिया था आनंद सिंह जी को गाड़ी। और जब वोल्वो हम ले रहे थे, उसी समय तरुण सर ने मेरे से पूछा था कि सर मेंटर को आपसे मिलाना चाहूंगा, उसके बाद में वो बताना चाहूंगा वोल्वो वाले काम। मेरे मेंटर की स्लाइड देखिए आप। सबसे पहले आप देख रहे हैं आलोक सर, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जो मेरे अपलाइन मुझे सिस्टम में छोड़ चुके थे, तो आलोक सर ने मेरा हाथ पकड़ा कि मैं आपके साथ एनी टाइम खड़ा हूँ, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। और इनका हाथ पकड़ने के बाद, क्योंकि ये मेरे को ऐसा करंट आया, और वो करंट पता नहीं कि आज इतना दौड़ गया, लॉकडाउन में भी क्राउन कर गया था। और लॉकडाउन में 4 प्लेटिनम दिए थे, वो करंट केवल आलोक सर का है। और ये करंट इसलिए पैदा होता है कि आलोक सर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जेएन बोर्ड पे थे और इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 32 साल की उम्र में जो व्यक्ति यहाँ से एक गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दे सकता है, और बाकी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो पियोन की जॉब करने को तैयार हो रहे हैं, और ये इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यहाँ वो बात याद आ गई थी कि यार खास मैं अपना ट्रेडिशनल व्यापार किया था। केवल मेरे मिलने वाले ने 10-15 दिन वो केवल सेटिंग करा दी थी कि भैया यहाँ से प्रोडक्ट ले लेना और यहाँ से आपको करना है, ये आपको मिलेगा। और इतने से ज्यादा हमारे क्या सपोर्ट करेंगे। किसी भी व्यापार में ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। उसके अंदर अपने मिलने वाले को जॉब दे सकते हैं, लेकिन एक नेटवर्क इंडस्ट्री है जहाँ सफल लीडर अपने को सफल बनाने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। और एक सफल व्यक्ति थे आलोक सर, और जिनका हाथ मैंने पकड़ा और मुझे सफलता मिलने लग गई। और इसी दरमियान में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं बिल्कुल जीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं साल भर तक फ्री था, उस समय मेरा एक दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त जो मेरे साथ पढ़ा लिखा और शुरू से बड़े हुए, हम एक शर्ट खरीदते थे तो हम एक कलर की लेते थे, एक कलर की पैंट खरीदते थे, ऐसा जिगरी। तो वो अहमदाबाद में जॉब कर रहा था, 15,000 रुपए उसकी सैलरी थी। तो उसने कहा भाई एक काम कर, तू मेरे यहाँ जॉब करने आजा अहमदाबाद में, तेरी जॉब दे देता हूँ। मैंने कहा तेरी 15,000 है, मुझे 12,000 दिलाएगा का? बोला नहीं, तेरे में जो टैलेंट है तुझे मैं ये कर सकता हूँ कि 20,000 की जॉब दिला दूंगा। तो मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा भाई 20,000 की जॉब यदि मैंने ज्वाइन कर ली तो मैं हमेशा जॉब में रह जाऊंगा। मुझे 1 लाख रुपए का कोई रास्ता चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे 1 साल बैठा रहना पड़े, मैं बैठा रहूंगा। उसने मेरे को 3 बार 4 बार 6 बार खूब कहा। हर बार महीने 2 महीने उसका फोन आता, मैं समझ में नहीं आया। और मोदी केयर करने की वजह से मैं जब 97,000 5वें महीने गया तो मुझे उस शख्स को याद किया। मैंने कहा देख, तू 20,000 में रखता तो मैं 20 पे रह जाता आज भी, और आज मैं यहाँ से 97,000 रुपए ले चुका हूँ। उस दिन मैंने उसको ज्वाइन करवाया और मेहरबानी खाते में उसको डायरेक्टर बना दिया। वो टर्मिनेट भी हो चुका वहां से,
आज वो शख्स अभी भी 15,000 की नौकरी से अभी 22,000 की नौकरी पे पहुंचा है। और यह शख्स जो 20,000 की नौकरी के लिए लानत था, वो व्यक्ति आज 2.5 लाख पे पहुंच गया। ये नेटवर्क इंडस्ट्री का पावर। और फिर मेरे को कपिल सर और अनीता मैम का जो ट्रेनिंग सपोर्ट मिला, हम हर महीने लीडरशिप मीट के लिए इनके घर जाते थे और वहां से जो लेके आते थे ना, वो आज भी दिमाग में घूमता रहता है कि खास वो ट्रेनिंग हमें रोज मिलती तो क्या मालूम क्या हो जाता। लेकिन मैं मकराना से था, 160 किलोमीटर रन था, तो मैं महीने में एक ही बार जा पाता था और वो एक महीने की ट्रेनिंग यही मेरे को इस लेवल पे लाके खड़ी कर। और फिर जो तरुण सर का सपोर्ट, जो तरुण सर का 2 डे 1 नाइट हमेशा ये प्रोग्राम रखते हैं, क्राउन प्लाजा, होटल हयात, ऐसे इवेंट में जाने से वो मोटिवेशन मिलता और जो टीम जाती वो मेरी तरह बराबर में खड़ी होकर रहती और आकर के इस तरीके से मार्केट में उतरती कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और उसी जुनून के साथ पूरी टीम और हम मिलकर के वो काम करना स्टार्ट किया। और जब वॉल्वो आई हमारे कपिल सर के, उस दिन मैंने एक ही बात बोली थी कि सर अब मुझे मजा आने लग गया। अब मेरी आज जो वोल्वो आई है, ये लग्जरी गाड़ी आई है, तो मेरी जगुआर भी आने वाली है और राजस्थान में नाम करने वाले हैं। मकराना की पहली गाड़ी होगी जगुआर, जो मेरे हिसाब से मकराना नहीं आसपास के एरिया में गाड़ी नहीं है लग्जरी, और वो आसाराम शर्मा की होगी। उस दिन मैंने उन बोला था सर को, और मैंने उसी समय जब मेरे 17 लोग क्वालिफायर हो चुके थे, 13 के टाइम मैंने दिया था डिसीजन की 51 एससीडी मेरी टीम में 2020 में होने हैं, और 51 के लिए मैंने दौड़ना चालू कर दिया। और मेरे फ्रंट के लोग मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद सिंह जी आज प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, उत्सव गौड़ आज प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, पुरुषोत्तम जी आज मेरे एससीडी हैं, मान सिंह जी, रामधन जी, लक्ष्मण जी, काजल त्रिवेणी, ये लक्ष्मी काजल और त्रिवेणी जो आप देख रहे हैं ये मेरी डॉटर है। और आज मैं इस लॉकडाउन में इस पूरी टीम के साथ क्राउन गया। केवल क्राउन जाने का मजा मुझे नहीं आया, लेकिन मजा उस समय आया कि साथ में मैं मेरे साथ 4 प्लेटिनम लेके आया था। और मुझे ये फक्र हुआ कि मैं मेरी टीम के लिए जो चाह रहा हूँ वो हो रहा है। और इस महीने और एक प्रेसिडेंशियल दे रहा हूँ इस लॉकडाउन के टाइम में, मजा आ रहा है। और एससीडी भी आ रहे हैं, प्लेटिनम भी आ रहे हैं, और शायद 1-2 दिन में गुड न्यूज आ सकती है। और वो प्रेसिडेंशियल केवल और प्रेसिडेंशियल नहीं, 1 लाख के चेक के साथ प्रेसिडेंशियल आने वाला है। वो गुड न्यूज जल्दी मिलने वाली है। और मुझे बहुत फक्र है कि मेरी टीम में 2020 में मैंने मिशन लिया है। ये जो फ्रंट के लोग, इसके अलावा मेरे साथ में विजय प्रकाश जी, योगेंद्र सिंह जी, जेठाराम जी, उत्सव, कोमल, धीरज, नवीन सैनी, इनको भी मैं अपने 2 लाख के मिशन में शामिल किया है। और इनको मैं 2 लाख का चेक 2020 तक दिला के रहूंगा। ये जुनून मैं अपने आप से है, मेरी टीम से है, और उनको भी चैन से नहीं रहने दूंगा तब तक उनके खाते में 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे। और आज सबसे बता देता हूँ, ए बेस्ट कैरियर एंड पैसिव इनकम, ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पैसिव इनकम मिलती है। लॉकडाउन के टाइम सोच ही नहीं पा रहे थे कि बाकी दुनिया सोच रही थी कि हमें क्या करना है, हमारे राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, और यहाँ 177% की ग्रोथ जा रही है। ये प्लेटफॉर्म मात्र मोदी के दे सकता है। इस मोदी केयर की वजह से आज फक्र से कह सकते हैं कि हम पैसिव इनकम लेने लायक बन चुके हैं और लोगों को दिलाने लायक बन। और ये मेरी माई ड्रीम कार जगवार 2021 तरुण सर के हाथ से ये जगवार की चाबी मिलने वाली है इस शख्स को। ये आप सभी लोग आज ही इस बात का ध्यान रखें, मेरी टीम का सपोर्ट, मैं टीम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और जो मैंने आज तक टीम को बोला, जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया था, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, और मैं हमेशा उनको उसी डेडिकेशन के साथ देखता हूँ। तो मेरी आंखों में पानी आता है कि इनका 2 लाख का चेक मेरा 2 लाख का चेक होगा, क्योंकि मैं 2 लाख का चेक नहीं, मेरी टीम का 2 लाख का चेक, उससे मुझे बड़ी खुशी होने वाली है। और हमेशा मैं टीम का शुक्रगुजार रहूंगा कि वो हमेशा मेरे सबमिशन में है। और जो लोग सबमिशन में नहीं थे वो फर्स्ट टाइम ही मुझे छोड़ के चले गए थे,
और वो लोग भी छोटे मोटे चेक से छोड़ के नहीं गए थे, 20 से 25 हजार रुपए के चेक लेते लेते वहां से छोड़ के गए थे। और आज मुझे खुशी हो रही है कि वो लोग फिर से 7% से स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ तैयार है। तो थैंक यू सो मच। ये थी मेरी लाइफ की जर्नी और मोदी के ने मुझे बहुत कुछ दिया। इसके लिए मैं केवल और केवल शुक्रगुजार हूँ हमारे मेंटर आलोक सर का, अनीता मैम का, कपिल सर का और महागुरु तरुण बजाज सर का। यदि ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और ये मेरे लोग नहीं, ये मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इन परिवार के साथ मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मेरी टीम को मेरे परिवार में शामिल किया है, मैं उनको टीम को आगे लेके जाऊंगा। और सबसे बड़ा मेरा जो ड्रीम था, तो शुरू से ही मैं सोच रहा था कि मुझे मेरा मकान चाहिए, क्योंकि मैं आज भी दादाजी के मकान में रह रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि यार दादाजी का मकान लेकर के मेरी टीम को दिखाऊंगा तो उनको क्या लगेगा कि सर देखने में ऐसे हैं, बातों में ऐसे हैं, सिक्स फिगर की इनकम ले रहे हैं, लेकिन मकान को देखे तो आज भी दादाजी के मकान में रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील कभी नहीं होता। मुझे फक्र होता है कि मेरी टीम को पता चलना चाहिए कि आसाराम जी कल ऐसे थे और आज ऐसे बन गए। और मैं आपको गुड न्यूज दे देता हूँ, 2021 में मेरा ड्रीम होम भी होने वाला है। मैं सर्च कर रहा हूँ जयपुर में प्रॉपर्टी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मेरे परिवार में ये भी कहा, मेरी हमेशा मेरी 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 वाइफ के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि हमेशा वो जो गाइड करती है। उन्होंने कहा आप गांव में बनाइए मकान, भले ही आप शुरुआत में गांव में बनाइए, भले 50 लाख का मकान हो, हमें बड़ा नहीं करना, 40 लाख का मकान हो, इतना बने, लेकिन गांव में बनाइए। और मैं जो मेरा दादाजी से मकान में रह रहा हूँ उसको जीरो करके और वहां पे मेरा मकान बनाने जा रहा हूँ। 2021 में उसका सेलिब्रेशन आप सब लोगों के बीच करेंगे। और आपको बता दूं कि इस मोदी केयर में जो धकेला गया था, तो कहते हैं ना कि सुदामा की कहानी मुझे याद आ गई। मैं जरूर 5 मिनट और लूंगा अलग सर कि सुदामा को सुशीला ने कहा था कि आप जाइए, और ये अनाज उन्होंने चावल दिए थे और कृष्ण भगवान की मित्रता थी और उनके पास गए थे, वो चावल खाए थे। सुदामा बहुत गरीब था और वो मुझे कहानी याद आ गई थी जिस समय मोदी केयर मैंने ज्वाइन करना था। तो मेरी मैडम ने मेरे को कहा था कि आपको मोदी केयर ही करना है, आप ऐसे कामों में हमेशा सक्सेस हो और ये काम बढ़िया कर लोगे। तो मैंने कहा इस काम में मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये तो बात का मैटर है, लेकिन यहाँ मिलना क्या है, 5,000 2,000 सामान अपन लेंगे तो 200 250 रुपए मिलना है। तो उन्होंने कहा 200 250 रुपए से भी आप शुरुआत कर लो, मुझे पता है आप कुछ कर दोगे यहाँ पे, और जैसे मुझे भंवर बता रहा तो अच्छा कर लोगे ये मुझे पता है। और उसने मेरे हिम्मत बढ़ाई और मेरी सोच छोटी थी, इसलिए मेरा पहला चेक आया था वो 263 रुपए का, 263, मात्र 263 का आया था। तो मैंने मैडम को कहा ये देख 263 रुपए से क्या होगा, 30,000 रुपए का तो गाड़ी का तेल जला दिया। बोला कोई बात नहीं, मैं आपको 12 महीने तक का टाइम दे सकती हूँ कि मैं आपसे दूध के पैसे तक नहीं मांगू। और मुझे उसी समय आंखों में पानी आ गया था कि आज इसने इतनी बड़ी हिम्मत दी कि दूध का पैसा नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ करके दिखा देना इसको। और वो चेक अब 2,63,000 पे जाएगा, उसका श्रेय मैं मेरी मैडम और उसी का नाम सुशीला है, उसी को दूंगा। थैंक यू सो मच। अवर टू आलोक सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच आशाराम जी इस शानदार जबरदस्त स्टोरी के लिए। और आज आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे पार्ट हमको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपने आज से पहले कभी भी किसी से डिस्कस नहीं किए थे। और थैंक यू सो मच आशाराम जी, आज हम सबको गर्व है, वी ऑल आर प्राउड कि आपके जैसा एक जुझारू और एक लीडर आज हमारी इस टीम का पार्ट है। सो बहुत बहुत बधाई सक्सेस के लिए आपको, बहुत बहुत बधाई। और मुझे पता है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, आप अपनी टीम को बहुत आगे जाने वाले हैं। और बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो ये इनोसेंसी दिखाई है, आपने जो ये सबमिशन दिखाया है, और आप कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी चीज पर आप टूटे नहीं है, उल्टा आप और मजबूत होकर खड़े हुए हैं। चाहे लाइफ में कितना भी आपको चैलेंज आया, आपका बिजनेस डाउन हो गया, 35 लाख रुपए चले गए, घर की टेंशन हो गई, बहुत सारी स्ट्रगल आपने करी,
और मोदी केयर में आने के बाद भी जब 1 लाख रुपए के चेक के बाद बिजनेस नीचे गया, आप किसी भी टाइम आप टूटे नहीं। आपने हमेशा तरुण सर का वो मंत्र याद रखा, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। और आप हमेशा वो काम करते रहे, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहे, सबसे पहले हर मीटिंग ट्रेनिंग में अपनी टीम के साथ खड़े रहे, कोई फंक्शन आपने मिस नहीं किया। और उसका रिजल्ट है आशाराम की आग लगी पड़ी है, लीडर्स एक से एक धमाके कर रहे हैं और सारे आपकी टीम में उस महीने, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। सो थैंक यू सो मच आशाराम जी। इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा ऐसे रहिए और मैं बहुत बेताब हूँ थैंक आपको यू सर। देखने के लिए, आपका ब्रांड न्यू जीबीडी और आपकी जगुआर की चाबी। सो थैंक यू सो मच जी। और मैं देख थैंक पा यू रहा सर, हूँ कि थैंक यू। हमारे ये साथ सब हमारे कुछ ग्रेट मेंटर, आप लोगों का सपोर्ट है सर। थैंक यू आशाराम जी, थैंक यू सो मच। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे ग्रेट मेंटर कपिल सर भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और मैं चाहूंगा कि कपिल सर भी अपने वैल्यूबल कमेंट्स दें यहाँ पर। सो कपिल सर प्लीज वेलकम। Thank you very much, Alok. Can you hear me, Alok? यस सर, बिल्कुल। Thank you very much. और मजा आ गया आसाराम जी, थैंक यू वेरी मच। आपका आज ये जो स्टोरी, आपकी सक्सेस जर्नी जो सुनी है, इट वाज अमेजिंग। और ना सिर्फ आप वहां पे भावुक हो रहे थे, हम भी यहाँ पे बहुत भावुक हो रहे थे आपको देखते हुए और आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनते हुए। एक्चुअली मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कैमरा पे नहीं आ पा रहा, बट रियली इट वाज अमेजिंग, इट वाज आउटस्टैंडिंग। और मैं आपकी जब स्टोरी सुन रहा था तो मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे थे, और मैं वो ख्याल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे ही मेहनत करते जाओ आसाराम जी, ऐसे ही मेहनत करते जाओ। आज जो आपको पागल कहते हैं, वो कल आपको सर कह के पुकारेंगे। तो अब आप यही है कि आज जो जो कहते हैं ना थैंक्स कि सर, ये सब आपका सपोर्ट है। तो आज जो कह रहे हैं उससे उनसे डरने का नहीं, आज घबराने का नहीं। और आपने ये साबित कर दिया कि यू आर अ चैंपियन। और ये ये जो टाइटल है, ये टाइटल तो अभी कुछ नहीं है। आप बहुत जल्द यहाँ पे ब्रांड न्यू जीबीडी बन के आएंगे और आपका चेक 5 लाख क्रॉस होगा और आपके घर में आपकी जगुआर खड़ी होगी और आपका 2000 गज की एक कोठी होगी आपके गांव में। और उस कोठी के पास में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होगा और वहां पे आपके हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाला एक हेलीपैड होगा। और आपकी पूरी टीम के लिए आपकी एक ट्रेनिंग हॉल होगा और ये सब चीजें होंगी। बस यही जो सबमिशन आपका है, यही जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ये आपकी जो इनोसेंसी है, इस इनोसेंसी से काम करते जाओ आसाराम जी, सब कुछ आपके पास होगा। और आज आपने वो सब यादें याद दिला दी। आपका वो जो डेमो है, जो आप जिनसिंग का डेमो करते थे, जिसके लिए आप पूरे ऑल ओवर नेटवर्क में आप छाए हुए थे कि आप कैसे व्यक्ति के सामने उसको डेमो करके और प्रोडक्ट्स रिटेल करते थे। इट वाज ऑल अमेजिंग, बहुत मजा आया। और इसी तरीके से सर आगे बढ़ते रहिए। एंड यही कहना चाहूंगा कि इन सब का जो क्रेडिट है, एक्चुअल क्रेडिट गोज टू आवर मेंटर गुरु मिस्टर तरुण सर। हमारे महागुरु के को जाता है सारा क्रेडिट, क्योंकि उनकी गाइडलाइन, उनकी एजुकेशन, उनका कमिटमेंट के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। और आज हम सब उसी बगिया के फूल हैं, आज हम सब उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो थैंक यू तरुण सर फॉर ऑल यू हैव गिवन टू अस। और जो अपॉर्चुनिटी आपने हमको दी है, जो रास्ता आपने हमको दिखाया है, उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। तो थैंक यू तरुण सर, एंड थैंक यू आशाराम जी फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। थैंक यू आलोक फॉर क्रिएटिंग सच लीडर्स इन योर टीम। और सभी टीम को, पूरे जो जो जितने भी चैंपियंस यहाँ पे अभी इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, उनको सबको यही कहना चाहूंगा कि जब आसाराम जी जैसे व्यक्ति, आलोक जैसे व्यक्ति, जब हमारे जैसे व्यक्ति, तरुण सर जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसी लाइफ आपका इंतजार कर रही है जहाँ पे आपको कुछ भी जीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ भी लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ सोचेंगे और वो आपके पास होगा। तो दोस्तों लग जाइए। और आज 12 तारीख है,
आज 12 तारीख है। मैं सबको वापस रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि डबल पीवी धमाका का आज लास्ट डे है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के टाइटल चेंज हो जाएंगे आज। बहुत सारे लोग अपनी टीम के अंदर नए टाइटल लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग अपना अपना बिजनेस वॉल्यूम से बड़े बड़े चेक हासिल करेंगे। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं? सोच के देखिए, बैठिए, डायरी रखिए, नीचे तक का पूरा ग्राफ बनाइए, पूरा टीम का नेटवर्क बनाइए और देखिए कोई छूट तो नहीं रहा, कोई रह तो नहीं रहा, किसी का टाइटल छूट तो नहीं रहा। तो बैठिए दोस्तों, अभी भी हमारे पास लगभग 8 घंटे बाकी हैं और दम लगाइए और अपने टाइटल्स को अचीव कीजिए। This all from my side. Thank you very much again. Thank you Alok, thank you Asharam ji, and thank you to all my Mahagurus. Thank you very much. सारी आवाज आपकी। थैंक यू सो मच कपिल Thank सर, you, sir. और Thank you. थैंक यू सो मच सर। एक मिनट आलोक सर, मैं कहना चाहूंगा हाँ जी, हाँ कपिल जी, सर आशाराम की जी। जो टीचिंग थी केवल और केवल उसी की बदौलत ये सब कुछ हासिल कर पाए हम। और हमेशा आलोक सर का जो सपोर्ट रहा, मैं जब भी चाहा उन्होंने दिल में मेरा साथ दिया और हमेशा मीटिंग के लिए तत्पर रहे, तो उसी की गाइडेंस की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। तो ऑल ऑफ यू थैंक यू, थैंक्स सर, हमारे मेंटर आलोक सर, कपिल सर और सत्यम सर, थैंक यू। थैंक यू आशाराम जी। और ये जो सबमिशन आपने दिखाया है, और जैसे कपिल सर ने कहा कि आप इतने इनोसेंसी से आपने काम किया, इतने सबमिशन से आपने काम किया, और हमेशा आप सबसे पहले खड़े हुए हैं हर चीज को लेके, अपनी टीम की जिम्मेदारी जिसको कहते हैं उसको लेके, और इसीलिए आज आपकी टीम में भी ग्रोथ है। मैं बधाई देना चाहूंगा आपके सभी कार क्वालिफायर्स को, चाहे वो अपने विजय प्रकाश पारीक जी हों, चाहे वो जीवन मल जी हों, चाहे जेठाराम जी हों, चाहे आनंद सिंह जी हों, ऑल कार अचीवर्स, और इन सबको बहुत बहुत बधाई हो। और जब जैगुआर आएगी तो आपकी जैगुआर आएगी तो इन सबकी भी जैगुआर आने वाली है बहुत जल्दी। और आपकी टीम में जो आपने मिशन लिया हुआ 101 गाड़ियों का, वो भी पूरा होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टीम का पार्ट है सर, जिस ट्रेनिंग सिस्टम का हम पार्ट है, जैसे कपिल सर ने कहा कि तरुण सर का जो ट्रेनिंग सिस्टम हम सबको मिला हुआ है, जो ऐसी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप जो हमारे लिए हो रही है, और कपिल सर जो हमारे लिए इवेंट्स करते हैं जयपुर में, इतनी सारी टीचिंग्स वो हमको देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इन चीज का हर किसी सक्सेस में है। और मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे कैसे लीडर तैयार हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जब आशाराम जी आपने शुरू किया था और आज कितना चेंज आप में आया है और कितना आपने सीखा है यहाँ पर आके। सो थैंक्स कपिल सर एंड तरुण सर फॉर ऑल योर टीचिंग्स एंड ऑल योर प्रोग्राम, जहां पर आके हम सब कुछ सीखने का मौका मिला और ग्रो करने का मौका मिला, और ऐसी ऐसी लीडरशिप क्रिएट हुई। आशाराम जी की टीम में मैंने जो नाम लिए, पारिक जी, जीवन जी, जेठाराम जी, धीरज कंवर जी, कोमल, उत्सव गौड़, आनंद सिंह जी, योगेंद्र जी जो भी प्लेटिनम हुए हैं, नवीन जी, पुरुषोत्तम जी, ऑल लीडर्स, मतलब मैं किस किस का नाम लूं, ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। और आशाराम जी, और ये आपकी लीडरशिप है कि आपने सबको एक साथ रखा, पूरी टीम को आप लीड करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और लीडर्स, इस आज के सेशन को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे। ये आज की हमारी सक्सेस स्टोरी थी हमारे ग्रेट लीडर आशाराम जी की। और जैसे कपिल सर ने कहा कि आज हमारा लास्ट डे है डबल पीवी धमाका का, सो प्रयास कीजिए, अभी भी चंद घंटे हमारे पास हैं, हम नए टाइटल्स टीम में ब्रेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे कैसे टाइटल्स लोग टीम में लेके आ रहे हैं। सो लग जाइए, जुड़ जाइए और एनर्जी लगाइए। जून महीना बहुत जबरदस्त है। एग्रीकल्चर पे ऑफर, एनवायरो चिप पे ऑफर, चेक मैच बोनेंजा, और आज डबल पीवी भी है। तो इतनी सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पर हो रही हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस महीने बड़ा बिजनेस ना हो पाए। ये महीना हाईएस्ट बीवी पर क्लोज होने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए होने वाला है जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और लगातार एक्शन मोड के अंदर है। सो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आज हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप देख पा रहे हैं डेली 5 बजे का सेशन यहाँ पर है, और कल 5 बजे भी एक बहुत ही खास सेशन लेके हम लोग आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच और हैव अ वंडरफुल डबल पीवी धमाका क्लोजिंग। आज की डबल पीवी धमाका क्लोजिंग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ऑलरेडी वी हैव क्रॉस द हाईएस्ट वॉल्यूम। 12 तारीख तक का जो हमारा वॉल्यूम होता था उसको हम कहीं आगे निकल गए हैं वॉल्यूम के अंदर। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे मैनेजमेंट का, मोदी और कंपनी का, कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हमारे लिए लेके आ रहे हैं कि डबल की लॉकडाउन के टाइम पे भी लोगों का बिजनेस आसमान छू रहा है, हम सबका बिजनेस आसमान छू रहा है। सो थैंक यू सो मच समीर मोदी सर एंड होल मैनेजमेंट। सो राइट लीडर्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। आज का दिन था हमारे ग्रेट लीडर आशाराम जी का। सो वंस अगेन आशाराम जी, थैंक यू सो मच एंड बिग बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। और बहुत बहुत विशेष की आपका 2020 और 21 बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू।